फ्रेंड्स, आज की कहानी है अपने से 15 साल बड़े जीजा से विवाह कर ले, जो 2 बच्चों का पिता भी है। भाग 6। गीतिका ने जब बबीता और अपनी सास की बात सुनी तो वह बच्चों से बिना मिले ही वापस आ गई। अब बस गीतिका को सुबह होने का इंतज़ार था ताकि वह वहाँ से दूर जा सके। वह रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि हो सकता था रात में वह कोई मुश्किल में फंस जाए। अगले दिन सुबह जब नौकर विकास के लिए चाय लेकर आया तो विकास ने उससे पूछा, जो मैडम आई है उन्हें भी चाय दे दी क्या? नौकर बोला, साहब वह तो कमरे में ही नहीं है। नौकर की बात सुनकर विकास गीतिका के कमरे में गया तो देखा गीतिका वहाँ नहीं थी और उसके सामान का बैग भी नहीं था। रात का खाना भी मेज पर वैसा ही पड़ा था। गीतिका ने रात में खाना नहीं खाया था। तभी विकास की नज़र मेज पर रखे कागज़ पर गई। जब विकास ने कागज़ उठाया तो देखा एक पत्र था जो कि गीतिका ने उसे लिखा था, जिसमें लिखा था, मिस्टर विकास, मुझे घर में किसी से कोई शिकायत नहीं है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों से मेरा रिश्ता तुम्हारी वजह से ही जुड़ा था। पहले तुम मेरे जिया जी थे, फिर मेरे पति बने। छवि दीदी बहुत किस्मत वाली थी जिसे तुम्हारे जैसा पति मिला, और शायद मैं बहुत बदकिस्मत। मैं कभी यह नहीं समझ पाई कि जब तुमने मुझे अपने जीवन में जगह नहीं देनी थी तो मुझसे शादी ही क्यों की। मैंने गुजारा भत्ता नहीं मांगा था, वह तो तुम जल्दी तलाक हो जाए इसलिए कोर्ट के कहने पर राजी हो गए। फिर सब उसके लिए मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? रही बात मेरे उपचार कराने की, तो तुमने मेरा उपचार कराकर मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। मैं बीमार भी तो तुम सब लोगों की वजह से ही हुई थी, मैं पहले से तो बीमार नहीं थी। अगर जिंदगी ने मुझे मौका दिया और भगवान की कृपा रही तो मैं तुम्हारे इस पैसे को जो तुमने मेरे उपचार पर खर्च किया है सूद सहित लौटाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, तुमने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, पर भगवान से प्रार्थना अवश्य करूंगी कि तुम सब लोग सदा खुश रहना। बदकिस्मत गीता। गीतिका का पत्र पढ़कर विकास एकदम चुप हो गया। तो बबीता बोली, पापा दिखाओ उसने क्या लिखा है। विकास ने उसे पत्र नहीं दिया और उसे कहा, कुछ खास नहीं, तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है। फिर विकास वह पत्र लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में उसने दोबारा से वह पत्र पढ़ा। आज उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद उसे कुछ गलत हुआ है। उसे पहली बार आज गीतिका के लिए बुरा लग रहा था। फिर उसने वह पत्र अपनी अलमारी में रख दिया। उस दिन विकास पूरे समय कुछ अनमना सा ही रहा। उस सुबह के बाद किसी ने भी गीतिका को नहीं देखा, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की कि गीतिका कहाँ गई होगी। वह सब तो बहुत खुश थे कि गीतिका से उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था, क्योंकि वह सब तो उसे पागल ही समझते थे। पर विकास जानता था गीतिका पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, इसलिए उसने डॉक्टर कुसुम को फ़ोन करके गीतिका के बारे में पूछा कि क्या गीतिका वहाँ आई है। डॉक्टर कुसुम ने विकास से कहा, गीतिका तो कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई थी, वह यहाँ कैसे हो सकती है? विकास ने कहा, वह बिना कुछ बताए सुबह ही यहाँ से चली गई थी, मैंने सोचा वह आपके पास आई होगी। डॉक्टर कुसुम बोली, वह यहाँ नहीं आई है, वह तो कल ही यहाँ से अपना सारा सामान लेकर चली गई थी। डॉक्टर कुसुम की बात सुनकर विकास सोचने लगा, आखिर गीतिका कहाँ गई होगी। उसने पता लगाने की कोशिश की कि गीतिका आखिर गई कहाँ है, पर उसे सफलता नहीं मिली। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। दिन महीने साल निकलते गए। ना फिर कभी गीतिका उनसे मिलने आई, ना ही उन्होंने गीतिका को ढूंढने की कोशिश की। बच्चे बड़े होते गए, स्कूल से कॉलेज चले गए। फिर दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। बबीता की शादी हो गई और वह अपने ससुराल में चली गई। उसकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। बबीता की शादी के कुछ साल बाद रोशन ने भी अपने साथ काम करने वाली नेहा से शादी कर ली। अब उनके 2 बच्चे भी हैं। इसी बीच विकास के मम्मी पापा भी इस दुनिया से चले गए। सब ठीक चल रहा था। विकास रोशन के साथ ही रहता था। अब वह सेवानिवृत्त हो गया था, घर पर ही रहता था। सेवानिवृत्त के कुछ समय बाद तक तो उसे सब अच्छा लग रहा था। वह सोचता था, बहुत काम कर लिया, अब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उनकी गृहस्थी भी अच्छी चल रही है, अब वह घर पर ही रहकर आराम करेगा। शुरू शुरू में तो उसे घर पर रहना अच्छा लग रहा था, पर कुछ समय बाद पूरे दिन घर पर अकेले रहने पर उसे पूरा घर काटने को दौड़ने लगा था। वह पूरे दिन अकेले घर पर बोर होने लगा। किसी के घर पर जाता तो कितनी बार जाता, कोई खाली नहीं रहता था, सबका कोई ना कोई काम रहता। रोशन और नेहा पूरे दिन ऑफिस में रहते, शाम को घर आते, बच्चे सुबह स्कूल चले जाते
और फिर वहीं से डे केयर चले जाते। शाम को रोशन और नेहा उन्हें अपने साथ ही घर लेकर आते थे। विकास घर में अकेले रहता था, उससे बच्चों की देखभाल नहीं हो सकती है, इसलिए बच्चे स्कूल से सीधे ही डे केयर चले जाते। धीरे धीरे विकास को दिन भर अकेले रहना खलने लगा। सब शाम को ही घर पर होते थे, पर सबके अपने अपने काम होते थे। बच्चे शाम को होमवर्क करने और अगले दिन सुबह स्कूल जाने की तैयारी में व्यस्त रहते। नेहा और रोशन बच्चों की पढ़ाई और शाम का खाना बनाने में व्यस्त हो जाते। फिर उन्हें अगले दिन सुबह की सारी तैयारी रात में ही कर लेनी होती थी, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें निकलना होता था। दिन भर की भाग दौड़ से सब थक जाते और रात को जल्दी सो जाते। उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी उठना होता था। सिर्फ अकेला विकास ही था जिसके पास वक्त की कोई कमी नहीं थी। नेहा सुबह ही उसके लिए खाना बनाकर चली जाती, जिसे वह दिन में माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेता। पूरे दिन में बस एक बार मेड आती थी, वह पूरे घर का काम करके चली जाती। अब विकास का समय बहुत मुश्किल से कटता था। धीरे धीरे विकास को अकेलापन खलने लगा। अब उसे एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी, जो दिन भर उसके साथ रहता, जिससे वह बात कर सकता, जिसके साथ वह बाहर जा सकता। पर अब यह संभव नहीं था, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता था। ऐसे समय में अब विकास को गीतिका की याद आने लगी। वह सोचने लगा, छवि को तो भगवान ने उसे छीन लिया, पर गीतिका तो खुद उससे अपने से अलग किया था। अब रह रह कर उसे गीतिका की याद आती। वह सोचता, अगर आज गीतिका होती तो पूरे दिन उसके साथ रहती, उसके खाने पीने का ध्यान रखती, पूरे समय उसके साथ ही रहती। पता नहीं अब वह कहाँ होगी। दिन भर ऐसी बातें सोचते रहने और घर पर अकेले रहने के कारण वह बीमार रहने लगा। उसे शुगर की बीमारी हो गई और उसको बीपी की भी दवा नियमित लेनी होती थी। पर विकास की बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी। वह अकेले रहने से डरने लगा था। वह सोचता रहता कि वह तो दिन भर घर में अकेला रहता है, अगर उसे घर में कुछ हो गया तो उसे कौन देखेगा। अब उसे अकेलेपन के एहसास से ही घबराहट होने लगती। रोशन और नेहा भी उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान रहने लगे। उन्होंने विकास की देखभाल के लिए पूरे समय के लिए एक नौकर भी रख लिया था, पर विकास के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, क्योंकि विकास के दिल में अब यह बात बैठ गई थी कि उसने गीतिका के साथ अच्छा नहीं किया था। शायद इसलिए आज उसकी यह हालत है। एक दिन जब ऐसे में विकास को बहुत तनाव हो गया तो उसे पैरालाइसिस का दौरा पड़ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि इनके दाहिनी ओर पैरालाइसिस का प्रभाव हुआ है, जिससे इनके दाहिनी ओर का शरीर काम नहीं कर रहा है। ना दाहिना हाथ, ना दाहिना पैर कुछ भी कार्य करने में असमर्थ है। इनके दाहिनी ओर की नसें सुन्न हो गई है, जिसकी वजह से वे अभी ना तो कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। रोशन और नेहा विकास की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, इन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? तो डॉक्टर बोले, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। इस बीमारी में ठीक होना काफ़ी कुछ मरीज की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। फिर भी इस बीमारी से ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। आपको धैर्य से काम लेना होगा और कोशिश करनी होगी कि इन्हें कोई तनाव ना हो। ऐसे हालत में तनाव होना उपचार में मुश्किल पैदा कर सकता है। डॉक्टर ने रोशन को बताया, इनका उपचार लंबे समय तक करना होगा। इन्हें अस्पताल में ही काफ़ी समय तक रहना पड़ सकता है। आप इस सब के लिए तैयार रहें। डॉक्टर की बातें सुनकर रोशन और नेहा कुछ परेशान से हो जाते हैं। सब कैसे संभालेंगे? दोनों नौकरी करते थे, बच्चे भी अभी छोटे थे, अकेले नहीं रह सकते थे। डॉक्टर ने विकास के लिए बोला था उन्हें ठीक होने में समय लगेगा, पर वे कर भी क्या सकते थे? डॉक्टर की बात तो माननी ही थी। रोशन और नेहा ने किसी तरह व्यवस्था कर सब कुछ संभालने की कोशिश की। दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दोनों बारी बारी से अस्पताल और घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विकास को संभालने की ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि विकास खुद से उठ बैठ भी नहीं पाता था। उसे सब कुछ बिस्तर पर ही कराना पड़ता था। अस्पताल में तो सब नर्स और वार्ड बॉय संभाल रहे थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हो रही थी। पर अस्पताल में कब तक रह सकते थे? जब 2 महीने बाद विकास को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो घर में उसकी देखभाल के लिए अलग से नौकर रखना पड़ा, क्योंकि विकास में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। वह बस खाना खा लेता था और इशारों से बात कर पाता था। रोशन और नेहा की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, फिर भी उन्होंने तय किया कि कुछ समय तक बारी बारी से छुट्टी लेंगे। विकास की तबीयत में सुधार हो रहा था, पर बहुत धीरे धीरे। अब 6 महीने होने को आए थे, पर विकास अब भी अपने आप उठ बैठ नहीं पाता था। अपने हाथ से ठीक से खा भी नहीं पाता था। हर समय उसके साथ किसी को रहना पड़ता,
तभी एक दिन रोशन के सहकर्मी ने उसे बताया कि उसके एक रिश्तेदार को भी विकास वाली परेशानी हुई थी। काफी जगह उपचार कराया पर खास सुधार नहीं हुआ। तब उनके परिवार वाले उन्हें ऋषिकेश से कुछ आगे एक पर्वतीय स्थल पर बने एक आश्रम में ले गए, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उनका उपचार किया गया। वे उस आश्रम या संस्था में काफी समय तक रहे। वक्त तो बहुत लगा पर उनकी सेहत में बहुत सुधार हुआ। पहले वह भी उठ बैठ नहीं पाते थे, सारे कामों के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते थे। मैं भी पिछले हफ्ते ही उनसे मिला हूँ। वे अब काफी ठीक हैं, अपने सारे काम खुद करने लगे हैं। अब तो घर के आसपास भी धीरे धीरे घूम ही लेते हैं। उन्हें देखकर ही मुझे तुम्हारे पापा का ख्याल आया, तो मैं उनसे उस आश्रम का पता ले आया। ऐसा कहकर उसने रोशन को उस आश्रम का कार्ड दे दिया। रोशन ने वह कार्ड देखा तो उसमें आश्रम का जो नाम लिखा था उसे देखकर वह कुछ असहज हो गया। रोशन को असहज होता देखकर उसका सहकर्मी बोला, क्या हुआ? क्या तुम इस जगह को जानते हो? तुम वहाँ कभी गए हो क्या? उसकी बात सुनकर रोशन बोला, नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, पर इस कार्ड पे जो नाम लिखा है वह कुछ जाना पहचाना सा है। रोशन की बात सुनकर फिर उसने रोशन से कहा, अगर तुम्हें उचित लगे तो पापा को एक बार वहाँ लेकर जाओ। वैसे भी यहाँ तो तुमने बहुत उपचार करा लिया, कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं, एक बार वहाँ भी दिखा लो। रोशन ने उसे कार्ड ले लिया और बोला, ठीक है, मैं घर पर बात करता हूँ। मुझे तो तुम्हारी बात सही लग रही है, एक बार वहाँ भी दिखा लेते हैं, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। शाम को रोशन ने घर वापस आकर नेहा और विकास को सारी बात बताई तो दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो गए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।